इस बार का दीपोत्सव रामनगरी के लिए खास होने जा रहा है। इसमें राम मंदिर निर्माण की खुशी तो झलकेगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। प्रशासनिक हल्क में भी माना जा रहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के हाथों प्रस्तावित हजारों करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य दीपोत्सव में हो सकता है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर पहुंचकर सबसे पहले मां वैष्णो के दर्शन के लिए पहुंचे। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां माता की पूजा करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। एआईएमआईएम अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अब जागरूक होना चाहिए और किसी के पीछे चलने के बजाय खुद को नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश की वायुसेना ने आज इतिहास रच दिया। राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष रैंक हासिल की। आईआईटी मद्रास को ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। दरअसल सरकार ने 9 सितंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन 3 दिवसीय दौरे पर हैं भारत के। उनके दौरे की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से होगी। वे 12 सितंबर तक भारत में रहेंगे, जिस दौरान दोनों देशों के बीच पहली बार हो रही 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। 11 सितंबर को होने वाली मंत्री स्तरीय वार्ता में आपसी हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली पड़ी 7 सीटों पर चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 अक्टूबर को राज्यसभा की खाली पड़ी सीटों पर चुनाव होगा। तमिलनाडु की 2 सीट, पुडुचेरी, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की खाली पड़ी सीट पर इसी तारीख को चुनाव कराने का फैसला किया। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अपने मंत्रालय की योजनाओं और कार्यों को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश में 4 नए एयरपोर्ट बनाने और उड़ान योजना की मियाद 30 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की। नए एयरपोर्ट में से एक यूपी के कुशीनगर में बनेगा। देश में कोरोना के सबसे अधिक नए मामले केरल राज्य से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,263 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अकेले 32,000 से भी अधिक मामले अकेले केरल राज्य से आए हैं। पिछले हफ्ते आए कोरोना वायरल के कुल नए मामलों में करीब 68% मामले केरल से। हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। घटनास्थल पर 1000 से भी ज्यादा किसान डटे हुए हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने नजर रखने के लिए घटनास्थल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि अंदर बैठकर ही सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तो इंटरनेट और SMS सेवा गुरुवार रात 12 बजे तक बंद कर दी गई। हरियाणा के करनाल में लाठीचार्ज पर कार्रवाई को लेकर चल रहे किसानों के धरने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। मामले की जांच जारी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी लगते हुए बाहर निकले। उन्होंने रोते हुए स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए स्पीकर ने मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा। उन्होंने नोटिस तक नहीं किया, सीधा खारिज कर दिया। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का मामला विधानसभा समिति के हवाले कर दिया गया है, जिसके लिए स्पीकर की तरफ से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव है कि आधार पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। गुरुवार को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के सुझाव पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जब सदन की इस पर सहमति है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को शेफ बने। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उन्होंने खिलाड़ियों के लिए खुद खाना तैयार किया।
खिलाड़ियों के पहुंचने पर कैप्टन ने उनका स्वागत किया और फिर खुद ही उनके लिए खाना भी परोसा। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल के गल पंजाब की प्रोग्राम का किसानों के द्वारा विरोध जारी रहेगा। 10 सितंबर से इस प्रोग्राम की दोबारा शुरुआत होनी थी और इसी दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में भाजपा और इसके सहयोगी दलों को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ बैठक का ऐलान किया है। किसान आंदोलन की चुनौती के बीच पी ने पंजाब में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब में चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। उनके साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 48 महीनों के अंदर स्पेन से 16 विमान मिलेंगे, जबकि 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम 10 साल के भीतर तैयार करके वायुसेना को सौंपेगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया। 22 अगस्त 2018 को वो उत्तराखंड की राज्यपाल बनाई गई थी। अभी 1 साल ही उनका कार्यकाल बचा था। माना जा रहा है कि वो फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकती है। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों को सपोर्ट देने के लिए दलहन और तिलहन का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। एमएसपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुरादाबाद में दंगल में उत्तराखंड के एक पहलवान की मौत हो गई। एक पहलवान ने उसे 5 सेकंड में उठाकर पटक दिया, इससे उसकी गर्दन टूटी। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। दंगल का आयोजन बिना किसी अनुमति के हुआ था। इसमें प्रशिक्षित कोच भी नहीं थे, जिसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग मिलने के बाद मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते गोटेगांव पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ मंत्री ने भी अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया और गोटेगांव को शव वाहन एम्बुलेंस की सौगात दी। साथ ही क्षेत्र में नया औषधालय खोलने का भी आश्वासन दिया। शिवपुरी के नरवर थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश उत्सव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने गणेश उत्सव कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाने के निर्देश दिए और कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और क्षत्रिय महासभा ने सम्राट भोज प्रतिहार प्रतिमा पर गुर्जर लिखने के विरोध में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपूत करणी सेना का कहना है कि महाराजा मिहिर भोज एक क्षत्रिय राजा थे। गुर्जर समाज के द्वारा इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, जिसे राजपूत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा से छत्तीसगढ़ ले जाई जा रही अवैध शराब से भरी कार को डिंडोरी ट्रैफिक पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए पकड़ा। पुलिस ने कार से 90 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसडीओपी रवि प्रकाश कौल ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है, जिससे अवैध शराब में लिप्त सरगने का पर्दाफाश हो सके। तेंदुखेड़ा के नरसिंहपुर में स्थित शमशान घाट की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि परिसर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसे लेकर रहवासियों ने नगर परिषद सीएमओ से कई बार शिकायत की, पर बावजूद इसके ना तो यहां पर पानी की व्यवस्था की गई और ना ही सफाई की गई। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी शर्मा ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोकखुर्द का औचक निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। रतलाम में टोल नाके पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां महिलाएं सड़क पर गड्ढे होने की बात कहकर टोल कर्मियों को धमकाती नजर आई और गाली गलौज भी करती, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाएं खुद को सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन बता रही हैं।
पिपरिया के डोकरी खेड़ा में रहने वाली नवश्री ठाकुर इंस्पायर अवार्ड में चयनित हुई हैं और 60 बाल वैज्ञानिकों में अव्वल भी आई। आपको बता दें कि आज पिपरिया के जनपद सभागार गृह में स्थानीय विधायक ठाकुर दास नागवंशी और एसडीएम नितिन टाले ने छात्रा नवश्री एवं उसकी शिक्षिका आराधना पटेल का सम्मान किया। विधायक ने बताया कि नवश्री ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। किसान के साथ हुई अभद्रता के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम गंज बासोदा एसडीएम रोशन राज को ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने बताया कि गयारसपुर में तहसीलदार सुनील शर्मा के द्वारा कृषक संदीप साहू के साथ अभद्रता की गई थी। इसी के विरोध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। गंज बासोदा में सिटी थाना बासोदा में पदस्थ एसआई कमलेश सोनकर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए ब्लॉक कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री विश्वास सारंग द्वारा युवा कांग्रेस को गुंडा बताया गया था, जो कि सरासर गलत है। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और भीतरवार विधायक लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन कर एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। सतना जिले के अमरपाटन में सभी से ही गणपति की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में मूर्तिकारों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं। हालांकि शासन के निर्देश अनुसार जुलूस और रैली पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और लोग अपने घरों में गणेश स्थापित कर सकेंगे। इंदौर पुलिस ने बैटरी कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लुटेरी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 1,40,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और 3 बाइकें बरामद कर ली। अब पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। खबर बैतूल जिले के भैंसदेही से, जहां के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों को विभिन्न शाकाहारी व्यंजनों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, साथ ही व्यंजनों से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। वहीं शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र कुमार दवंडे ने कहा कि व्यंजन प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य शाकाहारी और पोषण आहार संबंधित भोजन की जानकारी है। भिंड की गौरवी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 32 पेटी अवैध शराब और 50 लीटर शराब बनाने का केमिकल सहित शराब बनाने की मशीन भी जब्त की है। एसडीओपी RKS राठौर ने बताया कि आरोपी मंगल सिंह जादौन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौका देखकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर की डबरा उपजेल में एक विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी ने अपनी बैरक के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक कमल सिंह ने चादर की रस्सी बनाकर उससे फांसी लगा ली। मृतक कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद था। जेल प्रशासन और मजिस्ट्रेट मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक छपरा निवासी कमल सिंह शाक्य ने जेल में आत्महत्या की। गंजबासौदा में किन्नर बनकर लोगों से वसूली करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। जैसे ही असली किन्नरों को इस बात की खबर लगी, उन्होंने नकली किन्नर की जमकर धुनाई की और थाने में उसे पहुंचा दिया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कलचुरी समाज के राष्ट्रीय संयोजक और महिला कांग्रेस मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल गोटे गांव पहुंची। यहां कलचुरी समाज के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाज के जिलाध्यक्ष पंकज चौकसे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद अर्चना जायसवाल ज्योतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम के लिए रवाना हुई। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अब सड़कों पर उतर आई। डीआईजी मनीष कपूरिया के निर्देश पर पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इस चेकिंग अभियान की मॉनिटरिंग खुद डीआईजी मनीष कपूरिया कर रहे हैं। पुलिस देर शाम तक कैफे, शराब और मैखाने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी चेकिंग अभियान चला रही है। बालोद की साइबर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढकर वापस उनके मालिकों को सौंप दिया। गुरुवार को साइबर पुलिस ने जागरूकता अभियान के तहत गुम हुए मोबाइल वितरण कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए 57 मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल मालिकों को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि जब्त किए गए मोबाइलों की कीमत 6,84,000 रुपए।
राहुल गांधी की वैष्णो देवी दर्शन के लिए जारी पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के किसान परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की और किसान के परिवार का हालचाल पूछा। इस दौरान किसान ने राहुल को प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया। राहुल से हुई इस मुलाकात के बाद किसानों में भी उत्साह देखने को मिला। जगदलपुर की परपा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तितीर गांव में चल रहे जुए के फड़ पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने 45,000 रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने गुरुवार को दिन दहाड़े गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,82,000 रुपए लूट लिए। मैनेजर बैग में रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोक लिया और उनके रुकते ही बदमाश बैग छीनकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जगदलपुर में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना नगरनार थाना क्षेत्र की, जहां शंभू कश्यप और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि शंभू ने आवेश में आकर बांस के डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले की सारागांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों सहित युवती और उसके एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि युवती ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवकों का साथ किया था। अमरोहा के मंडी धनोरा इलाके में 11वीं की छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरी घटना देहरा चक गांव की है। यहां के ग्राम प्रधान की बेटी का शव शुक्रवार रात जंगल में पेड़ पर लटका मिला। बताया गया है कि आरोपी प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान महापंचायत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी किसानों की आवाज को बुलंद करती रहेगी। हमीरपुर में आपसी कलह के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 3 साल पहले मृतका अन्नू की शादी हुई थी। अन्नू के पिता का कहना है कि ससुराल वालों ने उनकी लड़की की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के औरैया में अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम और शिक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली बीएसए चलना राम यादव को महंतों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने महंतों का आभार व्यक्त किया। बांदा पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली, जब मृतक के परिजनों ने पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मृतका जामनीपुर बैंक से पैसे निकालने के लिए आई थी। इसी दौरान उसके साथ हादसा हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन परिजन को अभी तक महिला का शव नहीं मिला।